क्लास 9th चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर है क्लाइमेट। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे देश में क्लाइमेट का फर्क पड़ता है। और उस चैप्टर में देखेंगे सबसे पहले क्लाइमेट होता क्या है, व्हाट इज क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट वेदर इज द स्टेट ऑफ द एटमोस्फेयर ओवर एन एरिया गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी एरिया का किसी समय के लिए, गिवन ऑफ टाइम के लिए, और वहां का एटमोस्फेयर, दैट इज कॉल्ड वेदर। अगर इसको दूसरे शब्दों में देखें तो वेदर क्या करता है, टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन डिपेंड करता है उसके वेरिएशन पर, बदलाव में, चेंजेस जो कि बड़े एरिया के आधार पर और काफी लंबे समय में जो चेंजेस होते हैं उसी को हम वेदर कहते हैं। अब वेदर में क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसकी वजह से क्लाइमेट और वेदर में प्रभाव पड़ता है। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं वेदर और डिफरेंस और क्लाइमेट में। वेदर की बात करें तो वेदर जो है हमारा डे टू डे स्टेट में जो भी चेंज होता है उसी को हम वेदर कहते हैं। यानी कि दिन प्रतिदिन की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आप 12 बजे आप दोपहर में देखते हैं तो उस समय मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन अब थोड़ी देर शाम के टाइम आते हैं तो धीरे धीरे टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो इस तरीके से वेदर दिन प्रतिदिन कभी भी चेंज हो सकता है, वो डेली बेसिस पे देखते हैं, इसलिए इसको वेदर कहते हैं। अब आते हैं इसका क्लाइमेट में। तो क्लाइमेट जो मैंने पहले ही बता दिया था, एक वेदर कंडीशन होती है और किसी गिवन प्लेस का काफी लंबे समय पीरियड के टाइम पर, इसी को बोलते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट का हम कैसे चेंज ला सकते हैं भाई, कैसे कर सकते हैं, तो लगभग 30 से 40 साल किसी भी स्टेट का या किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो टेम्परेचर चेंज होता है या वेदर चेंज होता है उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। अब भारत में क्लाइमेट ऑफ इंडिया की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप है, यानी कि यहाँ पर हम डिपेंड है रेनी सीजन पर, क्योंकि इंडिया की एग्रीकल्चर मोस्टली अगर डेवलप डिपेंड है वो सारी की सारी एग्रीकल्चर जो कि मॉनसून पर। कई काइंड्स और भी देखते हैं जो कि सेवरल रीजनल क्लाइमेटिक कंडीशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसके अलावा जैसे कि वो एरिया हमारा राजस्थान, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, जहां पर मोर देन 250 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। अब अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर में क्या होता है, नाइट टेम्परेचर जनरली -45 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम तिरुवनंतपुरम में चले जाएं तो वहां पे आपको मौसम बिल्कुल कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस तक की मिलेगा, यानी कि वहां पर चेंज नहीं होता, बदलाव नहीं होता। यानी फिर भी अगर देखें तो दिन के समय और रात के समय जो वेरिएशन जो चेंज हो रहा है वो आपका राजस्थान साइड एरिया में काफी ज्यादा चेंजेस होता है, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, गर्मियों में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, रातें बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। ये है राजस्थान का। ठीक है, अब आते हैं कुछ अफेक्ट जो फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे। जैसे कि फर्स्ट वन इज लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड होता क्या है, एक्चुअली ये प्लेट जैसे हमारी धरती है, धरती को हमने दो हिस्सों में बांट रखा है। एक होता है हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर जो कि अप साइड में, और नीचे होता है साउथर्न हेमिस्फीयर। अब हमने इस लाइन में एक बीच में जो लाइन आती है दिस इज कॉल्ड, हमारी होती है इक्वेटर, जो सेंट्रल से डिवाइड हो जाती है। हम रहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर पे, तो ये जो एरिया जो स्ट्रेट लाइन पैरेलल जो चलती है दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे कि हम जानते हैं इंडिया को दो हिस्सों में बांटने का काम करता है, ये लैटिट्यूड है जो कि पास करता है इंडिया को 23-26 डिग्री नॉर्थ के आसपास, जो कि नॉर्थन ऑफ द इक्वेटर है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। और इसमें 8 इंडियन स्टेट्स हैं जो कि इसको टच करते हुए जाते हैं, जो कि गुजरात से लेकर कहां तक, मिजोरम तक। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 स्टेट्स को कवर करके चलता है, यानी कि उसको कट करता है। नेक्स्ट वन, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे कि दो हिस्सों में, पहले ही बता दिया कि दो हिस्सों में बांट देता है इंडिया को। और अगर इंडिया की एरिया की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जस्ट लाइक ए
ऊपर नॉर्थ वाला एरिया हो गया और नीचे सब ट्रॉपिकल रीजन जो नीचे के साउथ वाला एरिया हो गया, जिसको हम ट्रॉपिक लाई ऑफ द ट्रॉपिक रीजन के रूप में रखते हैं। अब इसका टेम्परेचर, तो टेम्परेचर रिमेन्स हाई थ्रू आउट द ट्रॉपिकल रीजन। क्यों? क्योंकि आप धरती के बिल्कुल यानी इक्वेटर के बिल्कुल नियर है, इसलिए टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है। कहां पर? ट्रॉपिकल रीजन, फॉर एग्जांपल जैसे साउथ में, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप नॉर्थ की बात करें तो वहां पे टेम्परेचर कम हो जाता है। अब आते हैं और थोड़ा आगे डिटेल में देखते हैं क्लाइमेट। तो दूसरा पॉइंट है हमारा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट यानी ऊंचाई। अब जैसे कि हम जानते हैं, जैसे हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो वहां पे जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे टेम्परेचर और ज्यादा डिक्रीज होता जाता है, यानी कि टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है एज वी ट्रेवल अबव द सी लेवल। यानी कि जैसे जैसे समुद्र के लेवल से आप ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप एल्टीट्यूड की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं। अब देयर इज अ डिक्रीज ऑफ द 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 166 मीटर राइज इन हाइट। यानी कि अगर आप 166 मीटर ऊपर उठते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाता है। अब इसका रीजन क्या है? जनरली आपने देखा होगा हिल स्टेशन पे लोग जाते हैं वहां पर टेम्परेचर जो होता है कूलर होता है, ठीक है, जबकि प्लेन एरिया में नॉर्मल रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा एयर प्रेशर। एयर प्रेशर की बात करें और सरफेस विंड के साथ भी। एयर प्रेशर जनरली जो हवा होती है, एक्चुअली जो नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स होती है वो इंडिया में फ्लो करती है, और ये जो विंड है सॉरी लैंड से लेकर कैरी होते हुए यानी कि बहुत सारा मॉइस्चर लेके जाती है हवा। हवा के साथ साथ थोड़ा वाटर कंटेंट भी होता है, जिसकी वजह से रेनफॉल की मात्रा बहुत ही कम होती है, जीरो होती है, जस्ट लाइक है। लेकिन अगर हम विंटर सीजन में देखें तो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है जो कि नॉर्थ की तरफ, जो कि हिमालय में, जिसकी वजह से वहां पे कोल्ड विंड चलती है, और ये जाती है कहां से? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जो कि साउथ में समुद्र की तरफ। गर्मियों में इसका उल्टा होता है, लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है गर्मियों में, और वो सेंट्रल एशिया से होता हुआ ये पूरा का पूरा रिवर्सल जाता है डायरेक्शन में, जिसको विंड को, और ये दोबारा फिर से वापस हाई प्रेशर के साथ वापस आ जाती है, जिसको साउथर्न इंडियन ओशियन में कहते हैं, जहां पर थोड़ी बहुत वार्म एरिया बन जाता है और जिसकी वजह से बहुत सारा मॉइस्चर ले लेता है और बहुत सारी बारिश हो जाती है। ये गर्मियों का सीजन है, हो गया। नेक्स्ट, तो हमने देखा किस तरीके से हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर और लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ ठंड में और गर्मियों में ये मूव करती है। नेक्स्ट वन, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अगर हम देखें तो जनरली कुछ जेट स्ट्रीम चलती है। जेट स्ट्रीम का मतलब हवाएं काफी तेज हो जाती हैं। इस समय साइक्लोनिक डिस्टरबेंस हो जाता है वेस्टर्न एरिया पे, और अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा अगर वेस्टर्न में दिक्कतें पैदा होती है, कभी कभार सुनामी जैसा सिचुएशन आ जाता है, ठीक है, तो इस टाइप के क्रिएट हो जाते हैं। कहां पर? वेस्टर्न घाट की तरफ, सब ट्रॉपिकल रीजन में। अब जेट स्ट्रीम होती क्या है? जनरली एक नैरो बेल्ट होती है जो हाई एल्टीट्यूड से हवाएं जो है बहुत तेजी से मूव करती है, और जिनकी स्पीड की बात करें तो 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है ये हवाएं। यानी कि अगर ये गर्मियों में ये बात हो रही है, अगर यही ठंड में बात करें तो 184 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जेट स्ट्रीम जस्ट लाइक मैंने पहले ही बता दिया था, साइक्लोनिक एरिया डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से हमारे नॉर्थन और वेस्टर्न पार्ट एरिया में सबसे ज्यादा बारिश होने का कारण भी यही प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट वन, अब आते हैं, नेक्स्ट वन इज इंडिया मॉनसून। इंडियन मॉनसून की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं बहुत ही बढ़िया मॉनसून होता है। इंडिया इज अ मॉनसून टाइप ऑफ वेरी क्लाइमेट, बहुत ही बढ़िया, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग डाटा भी आता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर का डाटा अगर हम देखें तो इसमें कुछ स्टडी हम काफ़ी अच्छी कर सकते हैं, हायर क्लास में देखेंगे उसको। अब डिफरेंस इन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड,
यानी क्या डिफरेंस होता है हीटिंग और कूलिंग ऑफ द लैंड का, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। वैसे तो इसका सी ब्रीज और लैंड ब्रीज से कंपेयर भी किया जा सकता है, हम देखते हैं, क्योंकि ये जो चीज है, ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। जब पानी गर्म होता है तो गर्म पानी लैंड की तरफ जाता है और लैंड का ठंडा उस तरफ जाता है, जिसको हम सी ब्रीज बोलते हैं। और अगर उल्टा रात के समय तो वहां पे चेंज हो जाता है। तो यही डिफरेंस है जिसको हम लो प्रेशर ऑफ द इंडियन मेनलैंड पे देखते हैं, यानी कि सेम वही कॉन्सेप्ट है, यहां पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है। नेक्स्ट वन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, जिसको ITCZ के नाम से जानते हैं। जनरली ये भी लो प्रेशर टू इक्वेटर की तरफ मूव करता है। दिस इज कॉल्ड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। अब इसका फायदा क्या है, इसका प्रेजेंस ये है, देखो ध्यान से, हाई प्रेशर वाला एरिया जो कि प्रेजेंस होता है वो मेडागास्कर जो कि इंडियन ओशियन की तरफ अफेक्ट करता है हमारे मॉनसून को लाने में, जिसकी वजह से बारिश काफी अच्छी होती है। इसके अलावा जो मूवमेंट है जेट स्ट्रीम की वो काफी अच्छी होती है, जिसकी वजह से नॉर्थन हिमालय की तरफ काफी अच्छा, यानी कि हमारा जो इंडिया है पेनिनसुलर एरिया, जिसकी वजह से काफी स्ट्रीम्स में काफी वाटर अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बारिश भी होती है। नेक्स्ट वन इज, अब आते हैं इसमें कुछ चेंजेस है जो प्रेशर कंडीशन डिपेंड करता है साउथर्न एशिया में, जो कि मानसून के आधार पर इफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट वन इज साउथ पैसिफिक ओशियन, जो कि हाई प्रेशर क्रिएट करता है, और ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन जो ओशियन है वो लो प्रेशर क्रिएट करता है। तो इसका मतलब ये है, देखो साउथ पैसिफिक ओशियन की बात करें तो यहाँ प्रेशर हाई है, जबकि हमारे जो इंडियन ओशियन है वो लो प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से फायदा यह है कि हमारे देश में रिवर्सल प्रेशर कंडीशन का फर्क पड़ता है। अब रिवर्सल का मतलब ये हो गया, यानी कि हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रहे हैं, और फिर अगेन लो प्रेशर से जो साउथ पैसिफिक ओशन से फिर से दोबारा से हाई प्रेशर की तरफ कंडीशन में ये वेव फिर से आ जाती हैं। अब ये जो चेंजेस है, बदलाव जो हो रहा है, जिसको हम जेट स्ट्रीम का कारण मानते हैं और जिसको हम साउथर्न ऑसिलेशन या एसओ के नाम से जानते हैं। अब मॉनसून का विड्रॉल की बात करें तो मॉनसून ये वापस भी आती है। ये वापस कब आएंगी, जनरली ध्यान से देखेंगे तो जून से मिड सितंबर के बीच में ये तो जाती हैं, ठीक है। जब ये पहुंचती है तो बारिश बहुत ज्यादा लेकर आती है और कई दिनों तक होती है बारिश, जिसको बर्स्ट ऑफ मॉनसून भी कहते हैं। बर्स्ट का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश का हो जाना। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून, यानी कि केरला में पहली बार आती है बारिश, ठीक है, ये याद रखना। अब ये दो हिस्सों में मैंने इसको बांट रखा है, फर्स्ट वन इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच और दूसरा अरेबियन सी। तो अगर बच्चों से पूछे सबसे पहले मॉनसून अगर आती है तो सबसे पहले अरेबियन सी में और फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में आती है। तो अरेबियन सी की पहले ही बात हो रही है, यहाँ पे सबसे पहले दिखाई दे रहा है मुंबई में आती है 2 जून ऑफ मुंबई में, ठीक है, 2nd वीक ऑफ जून में। फिर उसके बाद फाइनली वो पहुंचती है कब, द बे ऑफ बंगाल अराइव्स इन द असम इन द 1st वीक ऑफ जून। द माउंटेन ऑफ द रीजन लीड्स टू डिफ्लेक्शन ऑफ द मॉनसून विंड्स ओवर द नॉर्थ इंडियन प्लेन, और फिर उसके बाद पूरे नॉर्थन इंडियन प्लेन पे अच्छी खासी बारिश हो जाती है। अब यहां पर देखो यूपी, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, जहां पे अच्छी खासी बारिश हो रही है जुलाई के हफ्ते में, ठीक है। फिर उसके बाद वेस्टर्न, जितना भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो मॉनसून में कवर हो जाता है, मॉनसून विंड, जो कि फाइनली सितंबर में खत्म हो जाती है। और इसके बाद मिड अक्टूबर के रीजन में ये कंप्लीटली विड्रॉल हो जाती है। विड्रॉल मतलब वापस चली जाती है। अब ये आएगी दूसरा सीजन में, अब कोल्ड वेदर सीजन, जो कि हमारा दूसरा सीजन है। अब कोल्ड वेदर सीजन में अगर हम देखें तो इंडिया में जो बारिश दोबारा होगी, लेकिन कब होगी, मिड नवंबर से लेकर फरवरी तक के बीच में। इस समय ठंडी हवाएं चलती हैं जो कि कोल्ड वेदर सीजन प्रोड्यूस करती हैं।
दिसंबर और जनवरी का महीना सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है। जैसे कि हम जानते हैं कोल्ड सीजन के दौरान उस समय दिन गर्म और रातें बहुत ज्यादा ठंडी होती है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और फ्रॉस्ट हो जाता है। फ्रॉस्ट मतलब बर्फीला, जिसकी वजह से नॉर्थन इंडिया में काफी ज्यादा बर्फ स्नोफॉल देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट वन इज कोल्ड सीजन। कोल्ड सीजन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे देश में सबसे ज्यादा डिपेंड करता है वो ड्राई सीजन पर। ड्राई सीजन एरिया जस्ट लाइक जैसे कि हमारा लैंड से जितना ज्यादा, जैसे अगर हम समुद्र से जितना दूर रहते हैं तो लैंड से सी की तरफ जो आता है ये सारा का सारा ड्राई सीजन एरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल हवा हिमालय से अगर हम तीसरी जो लेयर है, 3 लेयर, हिमालय को हमने 3 लेयर में बांट रखा है, तो वो जो तीसरी लेयर है शिवालिक, उस समय वहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहता है, जबकि हिमालय पर बहुत ज्यादा कोल्डेस्ट रहता है टेम्परेचर। अब इसका साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है यहां पर। साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो कि नॉर्थन इंडिया में इस समय सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो इसका कारण होता है बारिश हो जाती है ठंड के दौरान में, स्नोफॉल हो जाती है। विंटर जो कि मदद करता है कल्टीवेशन ऑफ राबी क्रॉप्स के लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है राबी क्रॉप्स। द हॉट वेदर सीजन। अब देखो हॉट वेदर सीजन की बात करें तो इंडिया में जो हॉट वेदर सीजन स्टार्ट हो रहा है जो कि देखे मार्च, ठीक है, और इसका टेम्परेचर कब तक, मई तक, मंथ में मई तक, और मई में अगर हम देखें तो 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर, या फिर उससे भी ज्यादा पहुंच जाता है। अब इसका कारण क्यों, हाई टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या था, वो तो पहले ही मैंने बता दिया था, लो एयर प्रेशर जो कि क्रिएट करता है नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री में। हमारे देश में पहले ही बता दिया था लो एयर प्रेशर करता है, ठीक है, पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर करता है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में गर्मी बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। अब वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द हॉट वेदर सीजन इन इंडिया, इसका कारण है लोकल विंड जिसको हम लू कहते हैं, यानी गर्म हवाएं जिसे चलती है। ये हॉट विंड होती है। इसकी स्पीड की बात करें वैसे तो अगर देखें तो ज़्यादा स्पीड नहीं होती, लेकिन फिलहाल ये अगर देखें तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर सकती है। गर्म हवाएं होती है जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें पैदा हो सकती है, जैसे फीवर होना, एंजाइटी, सर दर्द करना, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है गर्मी की वजह से। नेक्स्ट वन, नॉर्थ इंडियन का एक्सपीरियंस देखें तो उस समय यानी राजस्थान जैसे इलाकों में आपको डस्ट स्टॉर्म चलते दिखाई देते हैं। इसका मतलब है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और उसी समय अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो जिसकी वजह से ये डस्ट स्टॉर्म नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम थोड़ा बहुत टोरेंटल डाउनपोर होने की वजह से कभी कभार हेल जैसी सिचुएशन भी आ जाती है। हेल बोले तो बर्फ ओले गिरना। जनरली ये काल बैसाखी उस समय मनाया जाता है वेस्ट बंगाल में। ये एक जस्ट लाइक एक स्टॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं काल बैसाखी। उस समय यानी कि ओले गिरते हैं, ठीक है, तो उस समय ये लोग मनाते हैं ठंड के टाइम पे काल बैसाखी। नेक्स्ट, द एंड ऑफ द समर सीजन। जब समर सीजन का एंड हो जाता है तो उस समय रेन शावर होता है जिसको केरला में, ध्यान देना, केरला और कर्नाटका जहां पर बारिश होती है कब, एंड ऑफ द समर सीजन में, जहां पर इसको रेन शावर भी कहते हैं। इस समय अर्ली राइपिंग ऑफ द मैंगोज यानी कि आम के पकने का समय हो जाता है और इसी को हम मैंगो शावर भी कहते हैं, ठीक है, कब, गर्मियों के एंड में। नेक्स्ट है एडवांसिंग मॉनसून। एडवांसिंग मॉनसून की बात करें तो मैंने पहले ही बता देता, फिर से लो प्रेशर, देखो बार बार वही आ रहा है, कंडीशन अप्लाई, लो प्रेशर कंडीशन है और फर्स्ट वीक ऑफ द जून में है जो कि नॉर्थन इंडियन प्लेन पे आ रहा है और ये जो कि जाता है अट्रैक्ट करता है किसमें, साउथ ईस्ट ट्रेड में विंड की तरफ, जिसको साउथर्न ओशन में कहते हैं। बार बार ये कंडीशन जरूर आएगा। इंडिया का जो क्लाइमेट है लो प्रेशर कंडीशन से हाई प्रेशर की तरफ मूव करता है। अब ये जो विंड है, गर्म हवाएं होती है जो अपने साथ बहुत सारा क्या लेकर आती है, मॉइस्चर लेकर आ रही है, रेनफॉल लेकर आती हैं। ये मॉनसून सीजन है। इस समय यानी कि बहुत ज्यादा वेस्टर्न घाट में काफी ज्यादा बारिश होती है। कितनी ज्यादा बारिश हो रही है, 250 सेंटीमीटर। ये समझ लो कम है, वैसे इससे भी ज्यादा बारिश हो जाती है।
नेक्स्ट वन, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो कंट्री में जो वो रिसीव होते हैं रेनफॉल काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैनसम राम, ये याद रखना नाम, मैनसम राम जो कि मेघालय में है, सबसे ज्यादा, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है यहाँ पर। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो उस समय यानी कि रेनफॉल जो आ रही है आपकी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज मतलब हवाओं का प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रेनफॉल कम हो रही है। तो राजस्थान और गुजरात ऐसे एरिया है जहां पर बहुत ही कम बारिश होती है, स्कैंटी रेनफॉल। रेन डज नॉट फॉल कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, इस जगह तो कम से कम बारिश का नाम ही कम होता है, इसलिए जिसकी वजह से ये ड्राई एरिया रह जाता है और वेट स्पेल भी कहते हैं इसको। और इस समय इरेगुलर रहता है, मानसून क्या रहता है, इरेगुलर, यानी कि समान नहीं रहेगा। कभी बारिश हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो वो भी चलेगा। कभी कभार बारिश हो जाती, लास्ट ईयर हमने देखा था बारिश बहुत ज्यादा हुई थी राजस्थान साइड में, लेकिन कभी कभार वो इरेगुलर बोलते हैं, इसीलिए। लास्ट टॉपिक है हमारा रिट्रीटिंग मानसून। बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है इसमें, व्हाट डू मीन बाय रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग का मतलब वापस आ रही है हवाएं, वापस जब आएगी कब, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। और कहां से, साउथ वेस्ट मानसून विंड होती है जो बहुत ही कमजोर होती है, लेकिन स्टार्ट करती है रिट्रीटिंग मानसून जो कि नॉर्थन प्लेन से, और फिर वापस जाती है अक्टूबर में। ये नॉर्थन प्लेन यानी कि फिर से दिल्ली जैसे पंजाब एरिया से फिर से वापस आते ही, और ये फिर से वापस गई। अब इसका फायदा क्या है, उस समय आसमान तो आपको साफ दिखाई देगा, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा दिखाई देगा। अब जिसका कारण है, इसको अक्टूबर हीट कहते हैं। टेम्परेचर जब बढ़ा तो भाई बहुत ज्यादा हवा में गर्मी बढ़ने की वजह से उसमें मॉइस्चर की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। अब बढ़ेगी तो क्या होगा, लो प्रेशर वाला कंडीशन बन जाएगा, और लो प्रेशर कंडीशन बनते ही बे ऑफ बंगाल पे जाते ही वहां पर बहुत सारा पानी ले लेगी, और जिसकी वजह से साइक्लोनिक डिप्रेशन की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। साइक्लोनिक यानी कि आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान काफी ज्यादा, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, उनके प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द रेनफॉल कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट में काफी ज्यादा बारिश होती है, और साइक्लोन आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की बात करते हैं, आखिर भारत में कितनी कितनी कहाँ कहाँ क्या क्या बारिश होती है। तो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भाई सेम नहीं है। देखो हर देश, किसी भी देश में किसी भी कंट्री की बात करें, अगर बहुत बड़ा देश है तो उसमें रेनफॉल आप सेम नहीं प्राप्त कर सकते, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें इंडिया में, और वेस्टर्न कोस्टर्न की बात करें तो अराउंड 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। वही अगर हम राजस्थान की बात कर रहे थे, वेस्टर्न राजस्थान में और वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात पंजाब हरियाणा में, इसमें 60 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। लेकिन ये लगातार क्लाइमेट चेंज होने की वजह से लास्ट ईयर कुछ इसका इफेक्ट पड़ा है, जो कि गुजरात राजस्थान जैसे इलाकों में अच्छी खासी बारिश हुई थी। अब ये जो विंड्स है विच राइज फ्रॉम द अरेबियन सी फुल ऑफ द मॉइस्चर, जैसा कि हमने पहले बता दिया था, ये जो है बहुत ज्यादा अरेबियन सी से बहुत ज्यादा मॉइस्चर ले लेती है, कंटेन लेती है। अब ये हवाएं जब चलती है वेस्टर्न साइड से हैवी रेनफॉल कर रही हैं। इसका कारण क्या है, सबसे पहले पहुंचती है वेस्टर्न घाट की तरफ, फिर उसके बाद पहुंचेगी ईस्टर्न घाट की तरफ। और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में जनरली ड्राई एरिया रह जाता है, जहां पर अच्छी खासी शेड ऑफ मॉइस्चर प्रोड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से मोर रेनफॉल हो जाता है। कहां पर, वेस्टर्न घाट में रेनफॉल कंपेयर टू ईस्टर्न घाट पे। क्योंकि एक और कारण हम कह भी सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है अगर हम देखें तो सबसे पहले रिसीव करता है रेनफॉल को, इसलिए ज्यादा बारिश प्रोड्यूस करता है, जबकि ईस्टर्न घाट में बारिश थोड़ा कम होती है, क्योंकि वहां तक बारिश धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि फिर से वो लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, क्योंकि लैंड आते ही लो प्रेशर बनने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रेनफॉल इज अ लो इन द ईस्टर्न घाट। उसका कारण देखो क्या कह रहा है, इंटीरियर पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, जो कि मैंने पहले ही बता दिया भाई। डेक्कन पार्ट का मतलब प्लेट्यू आ गया, जमीन आ गई, लैंड एरिया आ गया, जिसकी वजह से बारिश
कम हो रही है, क्योंकि वहां से फिर से क्या लेंगे, वो मॉइस्चर लेना स्टार्ट कर देगा। अदर पार्ट की बात करें तो काफी अच्छी खासी मॉडरेट बारिश होती है। मॉडरेट बोले तो यानी ठीक ठाक, जस्ट लाइक हम काम चलाऊ कह सकते हैं। खेती बाड़ी अच्छी हो जाती है। क्लाइमेटिक कंडीशन काफी थोड़ा सा फर्क पड़ता है जब बारिश पे अगर सही ना हो। कभी कभार जरूर से ज्यादा बारिश आ जाती है तो जिसको हम फ्लड बोलते हैं, हर साल ये ऐसा हो जाता है, फ्लड जैसे पार्ट क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से दिक्कतें पैदा हो जाती है, जो कि ईस्टर्न पार्ट में। और वेस्टर्न पार्ट में हमारा दिक्कतें पैदा क्या होती है, ड्राउट जैसी सिचुएशन आ जाती है। यार वेस्टर्न पार्ट में फिर से ड्राउट जैसी सिचुएशन इसलिए आ रही है क्योंकि बारिश जो है लगातार धीरे धीरे उसका लो प्रेशर क्रिएट होना, बारिश कम होना, फिर से धीरे धीरे कम हो जाती है। अब मॉनसून क्या करता है, यूनिफाइंग बॉन्ड बनाता है। यूनिफाइंग बॉन्ड का मतलब है जस्ट लाइक जो हवाएं है ये इरेगुलर है भाई, कभी ज्यादा कभी तेज चल रही है, कभी धीरे चल रही है, तो इस तरीके से यूनिफाइंग बन जाता है हमारे पूरे भारत में। किसानों को इस चीज का काफी इंतजार होता है, रेनफॉल का काफी लंबे से इंतजार करते हैं, और बारिश की वजह से उनका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाटर मिल जाता है, और जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज उनकी आसानी से हो जाती है। तो जब वो लोग काफी स्वागत भी करते हैं, अराइवल वेलकम काफी अच्छा करते हैं, सेलिब्रेशन भी मनाते हैं, सिंगिंग डांसिंग, कुछ हमारे देश में काफी मानसून को लेकर काफी अच्छा साइन मान जाता है। ये मैप है, देखते हैं कुछ कुछ क्या क्या हवाएं देखो किस तरीके से मूव कर रही हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट टाइम पहले ही बता दिया था, जून का फर्स्ट वीक, फर्स्ट वन इज केरला में इंट्रोड्यूस हुआ, फर्स्ट वीक ऑफ दिस एरिया बैंगलोर मुंबई फर्स्ट। तो हाई प्रेशर से विंड जो चली, यहां से जो आ रही है विंड है वो हाई प्रेशर से होते हुए काफी ज्यादा मॉइस्चर ले लेती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर मिल गया, वाटर मिल गया, जिसकी वजह से मॉइस्चर लेने के बाद यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो जाती है। दैट इज कॉल्ड हमारा ये वेस्टर्न घाट एरिया है, और ये हमारा ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, वेस्टर्न घाट की कम होती है। अब बारिश यहाँ पर होने के बाद फिर से ये मूव करते करते इधर जाती, यहां से बे ऑफ बंगाल मिल जाता है। बे ऑफ बंगाल में फिर से वाटर इनको मिल जाता है, जिसकी वजह से फिर से लो प्रेशर से होते हुए हाई प्रेशर की तरफ जाती है। और ये फिर देखो ध्यान से देखेंगे, डेट भी आपको मेंशन किया जा रहा है 10 जून 15 जून इस तरीके से। और जुलाई जैसा एरिया दिल्ली के लिए काफी बेस्ट होता है, जुलाई के मौसम में बारिश अच्छी होती है जुलाई में, ठीक है। फिर उसके बाद ये फाइनली ये वापस चली जाती है। अब इसका दूसरा पिक्चर अगर हम देखें, सॉरी इसी पिक्चर में मुझे बताना पड़ेगा, रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून फिर से अगेन यही बारिश फिर से अक्टूबर नवंबर में वापस आती है ये हवाएं, और फिर से लो प्रेशर से आते हुई हाई प्रेशर से आती हुई लो प्रेशर की तरफ आती है। यहां से वो अच्छा खासा फिर से लो प्रेशर क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था यहाँ पर साइक्लोन जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। अब ये जो जा रही है हवाएं फिर वापस जब जाएगी तो इस जगह तमिलनाडु एरिया है, इस जगह तमिलनाडु में ठंड के टाइम पे बारिश हो जाती है। इसका कारण यही है क्योंकि उन्होंने क्या ले लिया, फिर से लो प्रेशर क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से काफी अच्छा पानी मिल जाता है, जिसकी वजह से फिर से वो बारिश कर देती है, और फिर ये हवाएं वहां से वापस जाते फिर से पैसिफिक ओशन की तरफ मूव कर जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।